क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए थे। अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कक्षा 10 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट 6 फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, कोट थीटा का और कोसेक थीटा। अपन यहाँ पर 3 ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 9वें चैप्टर के अंदर कंप्लीट के अंदर मात्र और मात्र 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे और इन्हीं से सभी सवाल करेंगे। तो अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है आपको? एक मीनार दी गई है, एक भवन दिया गया है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक डायग्राम बनाओगे। ये तो क्या मान ली? मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 50 मीटर। एक भवन दिया गया है, ये हो गया भवन। इसकी ऊंचाई दी हुई है नहीं है तो ये निकालनी, इसको क्या मान लेते हैं? एच। ये दोनों का क्या हो गया? आधार तल, बेस हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? भवन, ये हो गया अपना भवन। भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु हो गया, ये मीनार का शिखर हो गया। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री होगा। फिर क्या कह रहे हैं? मीनार के पाद बिंदु से, अपनी मीनार है, इसका पाद बिंदु हो जाएगा। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर है, भवन का शिखर ये हो जाएगा। इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? ये 30 डिग्री दिया गया है। ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये मान लेते हैं डी। अब देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है? भवन की ऊंचाई निकालनी है। आपको दिया क्या गया है? मीनार की ऊंचाई। ए भी क्या मान ली? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप डायग्राम समझो। डायग्राम समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या तो दिया है, क्या पूछना चाह रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री। ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ले लिया मैंने? ए बी सी। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये दिया हुआ है 50 मीटर। तो त्रिभुज का ये तो क्या हो जाएगा? कर्ण। ये लंब, ये आधार निकाल सकते हैं। आधार किसके फॉर्मूले से? टेन थीटा के। आपके पास लंब है, आधार निकल जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं? दूसरा त्रिभुज और बना रहा हूं मैं। ये तो कौन सा होगा? बी पॉइंट, ये सी, ये डी। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? बी सी डी। ये तो क्या हो जाएगा? कर्ण। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। और आधार कितना है? आधार इससे निकाल लेंगे, जो भी आधार आएगा आधार आ जाएगा। अब आधार से लंब निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? लंब। आधार से बीसी से क्या निकाल लेंगे? सी डी निकाल लेंगे। किसका? टेन थीटा का फॉर्मूला लगाकर भवन की ऊंचाई आ जाएगी। यही करना है। सबसे पहले मैं डायग्राम ले रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में। कौन से त्रिभुज में? ए बी सी में। ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर। ये तो क्या हो जाएगा? लंब। ये आधार हो जाएगा। और बी सी क्या है? बी सी क्या मान लूँ मैं? एक्स मान लेता हूँ। बी सी क्या मान लिया? एक्स। बी सी क्या है? एक्स। थीटा कितना है? इस ट्राइंगल के लिए, ए बी सी के लिए एंगल कोण ये 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री। किसका फॉर्मूला लगा देंगे? लंब बटा आधार, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब बटा आधार। लंब क्या अपने पास? ए बी। आधार क्या है? बी सी। टेन 60 डिग्री इक्वल टू
tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है 50 बटा आधार x मान रखा है। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू 50 बटा x 3/1 लिख सकते हैं। वज्र गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 को किससे गुणा करेंगे x से, तो √3 गुणा x बराबर 50 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 50 गुणा 1। ये तो क्या आ जाएगा √3x बराबर 50, x बराबर क्या आ गया 50 बटा √3। जब नीचे रूट में संख्या आ जाती है तो क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, नीचे से रूट हटाते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 50 बटा √3, तो क्या करेंगे √3 से गुणा कर देंगे, √3 से भाग दे देंगे। तो x बराबर क्या आ गया, ऊपर तो 50 को किससे गुणा करेंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा 50 √3। नीचे देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9। x बराबर 50 √3 बटा √9 का मान कितना होता है 3। x का मान क्या आ गया 50 √3 बटा 3। आपके पास क्या आ गया आधार आ गया। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे BCD, BCD की त्रिभुज का आधार है क्या निकाल लेंगे लंब। अब क्या कर रहा हूं मैं, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं BCD, त्रिभुज BCD में BC क्या आ गया अपने पास, BC x मान रखा था, x का मान कितना आ गया 50 √3 बटा 3 मीटर। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, निकालना क्या है CD निकालना है h। थीटा बराबर कितना हो जाएगा BCD में थीटा कितना 30 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। किसका फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा BCD, आधार क्या हो जाएगा CV। मान रख दो tan 30 बराबर CD का मान h और CV का मान 50 √3 बटा 3। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा 50 √3 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक तो किससे गुणा हो जाएगा 50 √3 बटा 3 से, तो 50 √3 बटा 3 बराबर h किससे गुणा हो जाएगा √3 से, √3 गुणा h। देखो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, इसको बाद में लिख लेता हूँ। तो √3h पहले लिख लिया मैंने, इसको बाद में लिख लिया 50 √3 बटा 3। h का मान निकालेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। इधर √3 गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, 50 √3 बटा 3 गुणा √3। √3 से √3 कैंसिल, h बराबर क्या आएगा 50 बटा 3। 50 में 3 का भाग देंगे, क्या लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर है। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लेना। सो हाइट ऑफ भवन इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क दी हुई है और सड़क की चौड़ाई कितनी 80 मीटर है। ये सड़क ले ली मैंने, इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। इसके दोनों साइड 2 खंभे हैं, पोल है।
पोल ये हो गया, एक पोल ये होगा, दोनों समान लंबाई के। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये सड़क है, सड़क के बीच में कहीं कोई बिंदु से इस खंभे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंभे का सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया ये, तो इस पॉइंट से इस खंभे का उन्नयन कोण ये हो जाएगा और इस पॉइंट से इस खंभे का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, नजदीक है तो एंगल का मान अधिक होगा, ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये ए ले लिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये पॉइंट ले लिया मैंने ई। पूछा क्या है, पूछा आपको निकालना है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी। खंभों की दोनों की ऊंचाई निकालनी है, दोनों की ऊंचाई बराबर है तो इसको भी मैं h मान लेता हूँ। ये भी क्या है h, तो ये भी क्या हो जाएगा h। और दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करूँ मैं, BE को मान लेता हूँ x, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी। और BC क्या हो जाए, BC 80 है तो CE क्या हो जाएगी, CE हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 80 माइनस एक्स। और ये क्या है 80 मीटर BC। देखो क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले दो खंभे दिए गए जिनकी ऊंचाई कितनी है, बराबर है। AB एक पोल ले लिया, एक को पोल ले लिया CD, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर है। अब क्या कह रहे हैं, सड़क में कई बिंदु से, ये अपनी सड़क थी 80 मीटर की चौड़ी, इस पर कई बिंदु से एक खंभे के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने इस CD खंभे के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री मान लिया, और उसी बिंदु से दूसरे खंभे के सिरे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मैंने AB का कितना मान लिया 60। आप इसको 30 मान सकते हैं, इसको 60 मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हो, लेकिन जिसके नज़दीक होगा उसका कोण ज़्यादा होगा, जिससे दूर होगा उससे कोण कम होगा। क्यों, नज़दीक होगा आपको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो कोण का मान अधिक होगा। और मैंने BE क्या मान लिया x, तो CE क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 80, ये x, तो ये 80 माइनस एक्स बच जाएगा। सबसे पहले क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, इनकी दोनों भुजाओं के मध्य रिलेशन निकाल लेंगे। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, इनकी दोनों भुजाओं के मध्य रिलेशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, ABE, त्रिभुज ABE। चलो AB क्या है h, BE क्या है x, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा 90। ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास AB, आधार क्या है B, रख दो मान। tan 60 डिग्री इक्वल टू h बटा x। tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू h बटा x। √3/1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर दें, √3 गुणा x बराबर h। h को पहले लिख लूँ मैं, x को बाद में लिख लूँ। h बराबर √3 x, ये आ गई समीकरण 1, इधर रख दो। h बराबर √3 x, ये समीकरण 1। और इसको मैं अब कर रहा हूँ इरेज। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDE। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज CDE में CD क्या है, CD तो h है, और CE क्या है, CE है 80 माइनस एक्स। रख दो मान, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री। किसका फॉर्मूला, ये लंब और ये आधार,
ये हो जाएगा आधा। tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री। लंब कितना है अपने पास h, आधार क्या है 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h बटा 80 माइनस एक्स। ये समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में एक सी मान रखते हैं, पुट h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2, या फिर क्या लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। समीकरण 1 का यूज करने पर रख दो मान 1/√3 इक्वल टू h का मान रख दो √3x। h के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया √3x बटा 80 माइनस एक्स। वज्र गुणा कर दे, चलो वज्र गुणा कर दो, √3 गुणा √3x बराबर 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ये तो क्या आएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9x बराबर 80 माइनस एक्स। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x का √9 का मान कितना होता है 3x बराबर 80 माइनस एक्स। इस x को पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे 3x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 80। 3x प्लस x 4x बराबर 80, x बराबर 80/4। 4 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x का मान समीकरण चलो x का मान आ गया, और क्या निकालना था h का भी निकालना है, तो रख दो मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है h बराबर √3x, h बराबर √3 गुणा 20, h बराबर 20 √3 मीटर। गया क्या आपने क्या निकाल लिया x निकाल लिया। देखो x क्या आ गया BE दोनों खंभों के बीच की दूरी BE इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर आ गया। h भी आ गया, h इक्वल टू 20 √3 मीटर आ गया। और क्या चाहिए अपने को CE और चाहिए, CE इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स। एक्स का मान रख दो 80 माइनस 20। CE इक्वल टू कितना 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई खंभों की ऊंचाई h कितना आ गया 20 √3 मीटर। बीच की दूरी खंभों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 20,60 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तो हो गया अपना कंप्लीट, अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हो, अच्छे से बना लेते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर, तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगर डायग्राम गलत बनाते हो तो आपका सवाल गलत हो सकता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद आपको देखना है कौन सी साइड तो दी हुई है और कौन सी साइड निकालनी है आपको,
और साइड निकालने के लिए आपको दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य रिलेशन के 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वाले। अब आपको देख लो कौन सी साइड दी हुई है, कौन सी निकालनी है, किसका फॉर्मूला लग रहा है, वही फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये एक नहर है और नहर के एक तट पर ये टावर है, फिर क्या कह रहे हैं, ठीक, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट से के एक बिंदु से टावर के शिखर, ये टावर, ये नहर का दूसरा तट होगा, इस तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये कोण हो गया कितना, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर ये एक तट ये होगा नहर का। देखो ये मान लो नहर है, ये इतनी यहाँ से यहाँ तक क्या है, पानी बह रहा है, नहर है। नहर का एक तट ये होगा, इस तट के ऊपर क्या है, टावर खड़ा है। दूसरा तट ये होगा, दूसरा किनारा ये होगा, तट में क्या होता है, किनारा। दूसरे किनारे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब ये कह रहा है इसी किनारे से 20 मीटर दूर, ये मान लो मैंने कितना ले लिया, 20 मीटर ले लिया, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, इसी रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये इस तट से जो 20 मीटर दूर बिंदु था, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये ए दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसको मैं मिटा देता हूं नहर को। आपको क्या करना है, नहर की चौड़ाई निकालनी है और टावर की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ये मान लेता हूं मैं x। और ये क्या है, समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए आराम से। सबसे पहले क्या दिया गया, एक टावर दी, एक नहर दी गई है, ये एक नहर है, ये नहर है, इसके अंदर पानी जा रहा है। इसके दो किनारे, एक किनारा ये है, एक किनारा ये, इस किनारे के ऊपर एक टावर खड़ा है, ये टावर है। नहर के दूसरे किनारे के तट से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये अपनी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 60 डिग्री है। लेकिन इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मान लो ये 20 मीटर हो गए, इस पॉइंट से इस शिखर के, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, इस नहर की चौड़ाई निकालिए और इस टावर की ऊंचाई निकालिए। मैंने नहर की चौड़ाई BC क्या मान ली, x। नहर की चौड़ाई BC बराबर क्या ले लिया, x। टावर की ऊंचाई क्या ले लिया, h। सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, ABC। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। किसका फॉर्मूला, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब, ये हो जाएगा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास, AB, आधार क्या है, BC, रख दो मान। tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, h। BC का क्या है, x। tan 60 का मान कितना है, √3 इक्वल टू h बटा x। √3 के बटा में 1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर दो,
h को 1 से गुणा करेंगे तो h बराबर √3 को x से गुणा करेंगे तो √3 गुणा x, h बराबर क्या आ गया √3x। ये तो आगे समीकरण फर्स्ट है। यहाँ रख देता हूँ मैं h बराबर √3x। अब कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ? त्रिभुज में ले रहा हूँ ABD, त्रिभुज ABD, ट्राइंगल ABD में ये तो क्या हो जाएगा अपना लंब, और BD क्या हो जाएगा आधार। BD की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक x और ये 20, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी x + 20। AB बराबर h, BD बराबर कितनी हो जाएगी 20 + h, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रख दो मान। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है BD। tan 30 डिग्री इक्वल टू h बटा x + 20। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x + 20। समीकरण 1 ये थी अपनी। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या कर दिया मान रख दें यहाँ पर 1/√3 बराबर h का मान क्या रख दो √3x बटा x + 20। वज्र गुणा कर दें। x + 20 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा x + 20 बराबर √3 को किससे गुणा कर दें √3 गुणा √3x, ये तो x + 20। √3 को √3 से गुणा करेंगे √9x, x + 20 बराबर √9x का मान कितना हो जाएगा 3x। 3x को इधर ले आए और 20 को उधर ले आ जाए, x - 3x बराबर -20। 20 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, 3x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 3x प्लस का 1x माइनस का क्या बचेगा माइनस का 2x बराबर -20। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 20 बटा 2, x बराबर 10 मीटर। x का मान क्या आ गया 10 मीटर। x क्या था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। उसके अलावा x का मान किस में रख दे समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर क्या आ जाएगा √3 गुणा x का मान कितना है 10, h बराबर 10√3 मीटर। h का मान कितना आ गया 10√3 मीटर। यही आपका सवाल क्या हो गया सॉल्व होगा। अतः नहर की चौड़ाई क्या आ गई 10 मीटर, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 60 मीटर ऊंचे भवन है, ये एक भवन ले लिया मैंने, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। यहां से आप देख रहे हो एक केबल टावर है, ये केबल टावर है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से देख रहे हो ये तो आपका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी दृष्टि रेखा। क्या कह रहा है एक क्या है
7 मीटर ऊंचा भवन है और यहाँ से आप केबल टावर की तरफ देख रहे हो, तो उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है 60 डिग्री। अच्छा, और यहाँ से भवन के, ये तो 60 डिग्री होगा, और आप भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के नीचे की तरफ देख रहे हो, पाद की तरफ, तो अवनमन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ये आपका ओरिजेंटल पॉइंट हो जाएगा। ये कोण ऊपर की तरफ टावर के, मान लो आप ये भवन पर खड़े हो और ये भवन के ऊपर से देख रहे हो, किसकी तरफ? टावर की शीर्ष की तरफ, तो कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये आपकी ओरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ओरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ कोण बनता है? क्षैतिज रेखा हो जाएगी। क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ कोण बनता है, तो क्या सा कोण होता है? उन्नयन कोण। और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ कोण बनता है? इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था खूब अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा कर देख लेना, प्लेलिस्ट में है, अभी तक डाले हुए सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वो क्या, कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, ये कौन सी? क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा। इसको एक के प्रतिच्छेद रेखा काट रही है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये हो जाएगा। तो ये कोण 45 है, तो ये भी कोण कितना भी हो जाएगा? ये भी 45। तो ये कौन सा कोण बन गया? ये क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण कितना बन गया? तो आपको काम क्या आएगा? ये 45 डिग्री काम नहीं आएगा। कौन सा काम आएगा? ये। अब आपके पास दो त्रिभुज बन गए, ए बी सी डी ई। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 7 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या मान लूँ मैं? h। यहाँ से यहाँ तक पूछा क्या है सवाल में? टावर की ऊंचाई क्या निकालना आपको? सबसे पहले टावर की ऊंचाई। देखो कैसे निकालोगे? ये साइड अपने पास है, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए बी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो जाएगी, ऊपर की h हो जाएगी, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 + h टावर की ऊंचाई हो जाएगी। निकालेंगे कैसे? ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ACD में। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 12। क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या करें? ये कोण 45 है, ये 90। सबसे पहले ये 7 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन का क्या निकाल लिया? आधार। दोनों टावर और भवन के बीच की दूरी आ जाएगी। जितना ये है, जितना AC है उतना ही क्या होगा? DE होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये x मान लें, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। आपके पास x निकाल लोगे यहाँ त्रिभुज ACD से, x निकल जाएगा। x का मान ही क्या हो जाएगा? DE का आधार हो जाएगा। आधार से हाइट निकाल सकते, तो यही करेंगे। देखो त्रिभुज ACD में CD बराबर 7 मीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री, और थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और क्या चाहिए अपने को? बस किसका फॉर्मूला है? ये लंब, ये आधार, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। तो फॉर्मूला किसका लग जाएगा? tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा? CD। आधार क्या हो जाएगा? AC। थीटा का मान 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर 7/x। tan 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू 7/x। 1/1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर दो। x बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। ये कितना आ गया? ये भी 7 मीटर आ गया। ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। इसको इरेज कर दो।
अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे BDE में, त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा, आधार DE क्या हो जाएगा, DE x का मान आ गया 7, x बराबर 7 मीटर। आपको क्या निकालना है, BE बराबर h मान लिया, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, रख दो मान किसका, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, किसका फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा B, आधार क्या हो जाएगा D, रख दो मान, tan 45 डिग्री सॉरी tan 60 डिग्री इक्वल टू BE h आधार 7, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा 7, इसके बटा में x लगा सकते हैं, वजन गुणा कर दो, 1 गुणा h बराबर 7 गुणा √3, h बराबर 7 √3, ये तो h आ गया। अब आपको क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर AB लिया था, AB इक्वल टू क्या है, BE प्लस AE प्लस EB, AE का मान कितना है 7 प्लस AB बराबर क्या आ जाएगा, AE का मान 7 प्लस H का मान कितना आ गया 7√3, AB बराबर कितना 7, दोनों में कॉमन ले लें, 1 प्लस √3 मीटर। क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई, AB बराबर क्या आ जाएगा 7, √3 को पहले लिख दूं, √3 प्लस 1 मीटर, अतः टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर।